नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। पहला टॉपिक लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, दैट इज क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? एनीवन? क्रिस्टल लैटिस जो किसी भी कंपाउंड का, फॉर एग्जांपल NaCl, पूरी नहीं है ये ऐसे ही हो, मॉलिक्यूलर हो, सिंपल मेटल एटम भी हो सकता है, ठीक है। एटम का जो स्ट्रक्चर होता है थ्री डिमेंशन में, इसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है बच्चे, उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, राइट। और उसका जो सबसे छोटा पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? यूनिट सेल, राइट। लिखो द अरेंजमेंट ऑफ, राइट डाउन द अरेंजमेंट ऑफ an infinite set of points, infinite set of points। यहां पे points क्या है? points होंगे atoms, ions, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो atoms और ions, is called space lattice, is called space lattice। for example, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये चैप्टर हमने किया हुआ है, और मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि ये चैप्टर हमने कभी नहीं किया। ठीक है, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये होते हैं लैटिस पॉइंट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोगों के पास, मेरे हिसाब से सबके पास मॉडर्न है ना, उसमें एक क्वेश्चन गलत किया हुआ है। आप लोग एनसीईआरटी खोलोगे आपको तब दिखेगा, उसमें वो पूछता है लैटिस पॉइंट्स कितने हैं, ठीक है, लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइड्स। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो। मेरे को बताओगे ये सिंपल क्यूबिक हो गया? आप लोगों को इतना तो पता ही है सिंपल क्यूबिक है, हालांकि हमने अभी पढ़ना है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक में कितने लैटिस पॉइंट्स हैं? एनीवन बोलो। सिंपल क्यूबिक है ये यूनिट सेल, इसमें कितने लैटिस पॉइंट्स हैं? बोलो। 8, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 8, वेरी गुड। बुक में पता नहीं क्या लिखा हुआ, शायद 1 लिखा हुआ है, तो उसने लिखा हुआ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, लेकिन क्वेश्चन पूछा ही नहीं, क्वेश्चन उसने पूछा लैटिस पॉइंट्स का, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लैटिस पॉइंट अलग चीज है, लैटिस साइट, लैटिस पॉइंट सेम है, और नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल वो अलग चीज है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्रिस्टल लैटिस कितने तरह के होता है। क्रिस्टल लैटिस जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर है किसी भी एटम का, वो बच्चे 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। लेकिन हम 2D में एक बार स्टडी जरूर करेंगे कि 2D में भी 2D पहले 2D होगा फिर 3D होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे एटम है 1 2 3, है ना, ये 1D हो गया, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, ऐसे भी है, ऐसे भी है। अब इसके अगर बाहर एटम रख दूंगा ऊपर से तो 3 डायमेंशनल हुआ, तो सीधा 3 डायमेंशनल पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले 1 डायमेंशन देखा, फिर 2 डायमेंशन पे पहुंचे, फिर 3 डायमेंशन में पहुंचेंगे तो अपने आप आसान लगेगा, है ना। तो इसलिए पहले क्रिस्टल लैटिस में भी ऐसे ही होता है, पहले हम 2 डायमेंशनल पढ़ते हैं फिर 3 डायमेंशनल, ठीक है। चलो बस ये लाइन लिख लो अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं कि लैटिस पॉइंट क्या होता है। राइट डाउन द पोजीशन व्हिच आर ऑक्युपाइड बाय, द पोजीशंस व्हिच आर ऑक्युपाइड by the atoms, ions, atoms, ions, or molecules in the crystal lattice are called lattice points or lattice sites, ठीक है। First, two-dimensional lattice. Write down two-dimensional lattices. टू डायमेंशनल लैटिस जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 5 तरह के।
ठीक है, ये बच्चे टॉपिक कहीं नहीं पढ़ाया जाता, इसका क्वेश्चन आया लास्ट टू लास्ट ईयर आईआईटी में, ठीक है। तो उसमें इसमें से पैकिंग फ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछा होगा कि 2 डायमेंशन में क्या पैकिंग फ्रैक्शन होती है, तो ये तभी पता होगा जब 2 डायमेंशन का हमें कुछ आता होगा, राइट। तो उसी के लिए ये चीज करा रहा हूँ। 2 डायमेंशन में हमारे पास 5 तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कैसे? फॉर एग्जांपल इसका स्क्वायर बन जाएगा, जैसे इस पॉइंट को ये क्या है, ये एटम्स है या आयन है, इनको मिला दिया है ना। इनको जब आप मिलाओगे तो ये क्या बना, स्क्वायर बना, ठीक है। स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, रोम्बिक है, तो इस तरह करके हमारे पास टोटल 5 होते हैं। राइट डाउन, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। लिखो 2 डायमेंशनल लैटिस, a 2 dimensional lattice is a 2 dimensional lattice is a regular arrangement of constituent particles, regular arrangement of constituent particles वही हो जाएंगे एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स। अब मत लिखो बार बार। इन अ प्लेन, a 2 dimensional lattice is a regular arrangement of constituent particles in a plane, full stop। नेक्स्ट टाइम में लिखो। सर, यस, एक बार फिर से रिपीट कर दो। ओके। a 2 dimensional lattice is a regular arrangement, a 2 dimensional lattice is a regular arrangement of constituent particles in a plane, of constituent particles in a plane। नेक्स्ट लाइन में लिखो, there are 5 types of 2-dimensional lattices। There are 5 types of 2-dimensional lattices। कौन कौन से होते हैं आप लोगों को एक छोटा सा टेबल बनाना, मेरे साथ साथ ही बना लेना, ठीक है। 2-dimensional lattices, और उसमें यूनिट सेल कौन सा, मतलब ये फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये पूरा लैटिस होगा, ठीक है, 2 डायमेंशनल लैटिस, और उसके अंदर यूनिट सेल कौन सा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको इसका आंसर भी पता लगेगा। इसमें तो सेम है, 2 डायमेंशनल लैटिस जो है वो भी स्क्वायर है और यूनिट सेल भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसकी 5 कैटेगरी है, इसको मैं ड्रॉ करके फिर समझाऊंगा, पहले आप लोग नोट कर लो। पहला देखो स्क्वायर लैटिस, राइट डाउन फर्स्ट, स्क्वायर लैटिस। सेकंड रेक्टेंगुलर लैटिस। सर ये टेबल लिखना बस। हाँ जी, सर ये टेबल ही लिखना बस। हाँ टेबल लिखना है, क्या हुआ? एक सर वो डेफिनेशन वगैरह। ना कुछ नहीं आना, पेपर में कुछ भी नहीं आना है। और ये भी आपके बोर्ड में कवर नहीं होना, ये नहीं आता। पेपर में तो आपको पता है क्या आना है, एक डेंसिटी का न्यूमेरिकल आना है, वॉइड्स का, डिफेक्ट्स का, बस खत्म चैप्टर, ठीक है। पेपर के लिए नहीं पढ़ रहे हम।
पहला देखो स्क्वायर लैटिस। ये बना लो 3 बहुत है, ठीक है। 4 में 4 में सर डॉट 2D टास्क कर लो। ओके। जैसे ये है स्क्वायर लैटिस, इट्स अ स्क्वायर लैटिस। आप लोग इसमें कहीं भी यूनिट सेल बना सकते हो, कहीं भी। मान लो यहां पे बना लो सेंटर में। यूनिट सेल कैसा बना? स्क्वायर बना, रेक्टेंगुलर बना, स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। तो स्क्वायर के केस में, स्क्वायर लैटिस के केस में यूनिट सेल स्क्वायर होता है। क्लियर? चलो आगे। क्लियर बच्चे? इसी तरह रेक्टेंगल का भी बन जाएगा, बस इसको रेक्टेंगल कर देना, वो भी हो जाएगा। वो तो ना बनाओ, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर आप लोग खुद कर लेना, उसके बाद पैरेललोग्राम भी खुद हो सकता है, वो मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। पैरेललोग्राम मैं कर देता हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ कर लेना। ये चलो पैरेललोग्राम का लैटिस ऐसा ही होगा, पैरेललोग्राम, ठीक है, सिंपल ऐसे ही बनेगा। ये भी सेम सा ही है, ठीक है। कर लो ये भी पैरेललोग्राम लैटिस कर लो, मैंने इसी में ऐड करना है, रोम्बिक भी इसी में बनाऊंगा, आप लोग ये कर लो पहले। बस ये 2 समझने वाले जो भी बना रहा हूं, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है? रोम्बिक का क्या था? मान लो ये रोम्बिक लैटिस है, ये किसको रिपीट रिपीट करने पे बना होगा? ऐसे बनेगा। 4 पॉइंट लेने हैं, ठीक है। एक ये बनेगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल विद एन इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। रेक्टेंगल विद अ इंटीरियर पॉइंट, राइट। तो अगर आपको पेपर में पिक्टोरियल ऐसे सिंबल आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये रोम्बिक लैटिस है और ये क्या रेक्टेंगल है विद एन इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। कर लो।
नेक्स्ट है बच्चे हेक्सागोनल लैटिस, लास्ट। हेक्सागोनल लैटिस भी सिंपल है, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं। ये देखो, दिस इज हेक्सागोनल लैटिस। इसमें क्या किया हुआ है, अंदर हेक्सागन बना हुआ है ऐसे, जैसे हम बेंजीन रिंग बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ आया? हेक्सागोनल लैटिस समझ आया? बन जाएगा। सर एक बार बना दो। ओके, मैं आपको एक काम करता हूँ, ये बना दो। ये बना हुआ है, आप सबने एक बार दोबारा देखो, ये देखो, ध्यान से देखो, ये वाली जो लाइंस है ना, इनको छोड़ दो, आउटलाइन देखो, आउटलाइनिंग देखो हेक्सागन की, सिर्फ आउटलाइन, ठीक है, देखो। तो आउटलाइन देख ली, उसके बाद क्या किया हुआ है, उसके बाद ये लाइन जोड़ी है, मैं इसको अलग से कर देता हूं, ये लाइन जोड़ी है, ठीक है, और उसके बाद ये इसके साथ ऐसे, इसको हम थोड़ा सा पास ले जाते हैं ऐसे, ठीक है, और इधर से ये इधर आते हैं। सर हाँ जी, बोलो बोलो। सर इसमें इंटीरियर पॉइंट आ सकता है बीच में? इसमें ये रहा इंटीरियर पॉइंट। ओके सर। हाँ, तो हेक्सागोनल लैटिस में जब आपको आएगा ना, तो आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा उसमें यूनिट सेल कौन सा होता है, थ्रोम्बस विद एन इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, सॉरी विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, रोम्बस विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो ये 3D में लग रहा है, ओके। अब लिखो बी टाइप, यहां से शुरू होता है 3 डायमेंशन से, ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बनेंगे 3D में बनेंगे, 2D में तो कोई बनता ही नहीं। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, थ्री डिमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, यहां पे बनेगा प्रॉपर क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, जो कि एक्चुअल होता है, यूनिट सेल को रिपीट कर करके जो बनता है ना। तो जितने भी हमारे पास है, जैसे सोडियम है, आयरन है, कॉपर है, आप लोगों ने डेंसिटी के क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है, किसी की बीसीसी ज्योमेट्री है, किसी की एफसीसी है, तो वो 3D में होती है, और उसको हम क्या डिफाइन करते हैं बच्चे, क्रिस्टल लैटिस, राइट। लिखो लिखो, क्रिस्टल लैटिस इज a crystal lattice is a, obviously 3 dimensional, a crystal lattice is a regular arrangement of the constituent particles, ब्रैकेट में लिखो atoms, ions और molecules, ब्रैकेट में लिखो atoms, ions और molecules of a crystalline solid in 3-dimensional space. In 3-dimensional space. इसके बाद लिखो डेफिनेशन यूनिट सेल की। और रिपीट कर करके क्या आएगा हमारे पास, यूनिट सेल, ठीक है। राइट डाउन the smallest three dimensional, थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज लिखा करो जब डेफिनेशंस लिखनी होती है, ठीक है, तब अपना मत लिखा करो, नंबर कटेंगे। राइट डाउन, हाँ बच्चे, वो क्रिस्टल लैटिस में ही है, आ गई है उसके साथ ही डेफिनेशन शुरू में, बस अब
ठीक है? ओके सर। हाँ, देखो द स्मॉलेस्ट थ्री डिमेंशनल रिपीटिंग पोर्शन, the smallest three-dimensional repeating portion of a space lattice which when repeated over and over की जगह over and again लिखो, which when repeated over and again in different directions produces the complete crystal lattice. For example, मैं आपको दिखा देता हूँ, बनाऊंगा नहीं मैं, ठीक है, टाइम बहुत लगेगा। जैसे ये आपको सबसे छोटा पार्ट दिख रहा है, ठीक है, that is unit cell. Write down next parameters of a unit cell. यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो आपको मैं बताता हूं अभी। राइट डाउन पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। बच्चे पैरामीटर क्या होता है? यूनिट सेल के क्या पैरामीटर होंगे? एनीवन? बोलो। हाँ, उसकी शेप कैसे फिक्स होगी वो सब मैं बताता हूँ अभी। आप सभी लोग ऐसे बनाते हो, मेरे को पता है। ऐसे बनाते हो? ऐसे कौन कौन बनाता है? वेरी गुड। ऐसे मत बनाया करो, 3D में आओ, ठीक है, वो तो छोटे होते सिखाते हैं। 3D में विजुअलाइज करना सीखो। चलो, अब ये बन गया यूनिट सेल। अब यूनिट सेल सारे सेम नहीं होते, ये आपको क्यूबिक दिख रहा है ना, सारे क्यूबिक नहीं होते, 7 तरह के यूनिट सेल अपने पास। हम लोगों ने जो पढ़ने हैं वो है सिंपल क्यूबिक, FCC, BCC, एंड सेंटर, HC। ये कंपटीशन का है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में। ओके, चलो अब इसके पैरामीटर कौन कौन से हैं? जैसे जैसे बुक में डेजिग्नेट किया मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मैं सेम लिखने जा रहा हूं, अल्फा बीटा गामा। तो इसमें ये कहता है कि ये वाला एंगल अल्फा लो, ओके, ये बीटा, तो इसके जो एंगल्स होंगे उस पर शेप डिपेंड करेगी और किस पे करेगी? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है। तो इसके ये पैरामीटर्स होते हैं, ये बना लो बच्चे साथ साथ। लेंथ A, ब्रेड्थ B, किसी को भी ले सकते हो आप अगर बता रहे हो किसी को, ठीक है। चलो चलो आगे लिखो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल कितनी तरह के होते हैं बोलो? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर देयर? सर 3। कैसे? सिंपल यूनिट सेल और प्राइमरी यूनिट सेल। अच्छा, यहां से देख के? नहीं सर। हाँ, बच्चे तूने 3 बोलने थे, सिंपल क्यूबिक, FCC और BCC, ठीक है। सबके दिमाग में वही होता है क्योंकि पढ़ाई वो मैंने भी खुद वो कराया आपको। जो 2 लेक्चर थे उसमें मैंने ये तो बताया नहीं, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव मैंने डिस्कस नहीं किया है ना।
तो लेकिन ये बेसिक्स है, ये इसी बेसिक्स बोलते हैं कि वो जो एफसीसी है, बीसीसी है, वो क्या है, कहाँ से है, ये नहीं पता, तो वो यहाँ से आते हैं। अब ध्यान से समझना, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स वो होते हैं जिसमें एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। एटम्स आर प्रेजेंट, लिख भी देता हूँ, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। और ये 7 तरह के होते हैं। नॉन प्रिमिटिव वो होते हैं जिसमें कॉर्नर के साथ साथ किसी और जगह भी हमारा एटम हो। फॉर एग्जांपल ये भी लिखना मतलब, ठीक है। जैसे ये कॉर्नर में है तो ये हो गया प्रिमिटिव। अगर मैं बॉडी के सेंटर में भी साथ में ही रख देता हूं, ये हो जाएगा नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं। सबसे पहले लिखो प्रिमिटिव, राइट डाउन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, पूरा लिख लो। primitive unit cells, these are unit cells which have points, these are unit cells which have points, ब्रैकेट में लिखो, और particles only at the corners, बच्चे इसको अंडरलाइन कर लेना, only at the corners को, only at the corners। Now write down next non-primitive unit cells, इनको बोलते हैं और centered unit cells, और centered TRED, centered unit cells, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटर पे एटम होता है। ठीक है, देखो these are unit cells which have points यानी कि particles, atoms, ion molecules, which have points, ब्रैकेट में लिखो, और particles at the corners as well as at some other positions, और ये होते हैं 3 तरह के। ठीक है, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। इसके अंदर हम लिखेंगे, लिखो द सेंटर यूनिट सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। लिखो द सेंटर यूनिट सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, centered unit cells are of 3 types. First, face centered unit cells, body centered, unit cells, C, end centered, and centered unit cells। कर लो। For FCC, face centered cubic unit cell, atom लिखो, सीधा छोटा करके लिखो ना। Atoms are present at the corners as well as at all opposite faces, और बॉडी सेंटर में लिख लो, जल्दी फास्ट लिखो, टाइम होने वाला है, मैं दोबारा लिंक भेजूंगा। बॉडी सेंटर में लिखो, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, मतलब कि ऑल द कॉर्नर्स, एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, Now third, end centered unit cells. Atoms are present at the corners, and at the center of two opposite faces, इसको बना भी लो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। कर लो।
1 2, इधर देखो सारे, 1 ऊपर वाला फेस नीचे वाला फेस, ठीक है, इधर वाला फेस इधर वाला फेस, ये पीछे वाला फेस ये सामने वाला फेस, ठीक है, ये हो गया हमारा एफसीसी। कॉर्नर पे तो है ही है। ये हो जाएगा बीसीसी, ठीक है। और एंड सेंटर देख लो, कॉर्नर्स पे होते हैं एंड ओनली एट वन ऑफ द ऑपोजिट फेसेस, ठीक है। तो मतलब कि एफसीसी जैसा होता है, लेकिन यहां पे होगा तो यहां पे होगा बस, ठीक है, और अगर इधर होता तो इधर होता, बस दो होंगे। ओके, कर लो। आगे बच्चे देखो, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हम लोगों ने यूनिट सेल किए दो तरह के, ठीक है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, है ना। प्रिमिटिव में क्या था, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, राइट, और नॉन प्रिमिटिव में एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, साथ में क्या होता है, and the faces also. हाँ, एट एनी, और भी कहीं हो सकते हैं, एट अदर साइड्स आल्सो, राइट। तो उसकी हमने टाइप्स की, वो कहता 3 टाइप होती हैं, बीसीसी, एफसीसी एंड सेंटर्ड, राइट। प्रिमिटिव की टाइप नहीं की। प्रिमिटिव की मतलब कि एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, उसकी 7 टाइप्स होती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, जिसमें एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, राइट। लिखो, एक लाइन थ्योरी की है वो लिखो पहले, राइट डाउन। व्हेन अ यूनिट सेल इन अ क्रिस्टल लैटिस, when a unit cell in a crystal lattice has lattice points, बच्चे मैं ये आपको पूरा बारीकी से इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोग इसको चैप्टर को बहुत अच्छे से समझो, इसको हल्के में नहीं लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल आपको आना है, डेंसिटी का डिफेक्ट्स में से क्वेश्चन आता है, और कुछ आता नहीं है, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चैप्टर को पूरा डेप्थ के साथ करना है। ओके, राइट डाउन। व्हेन अ यूनिट सेल इन अ क्रिस्टल लैटिस हैज lattice points only at its corners, it is called simple or primitive unit cells. It is called simple or primitive unit cells. तो कितने होते हैं, आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखना इंपॉर्टेंट मार्क करके, in all comma there are 7 types of simple or primitive unit cells. There are 7 types of simple or primitive unit cells. और इनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, on the basis of their length, breadth, height, angles, ठीक है। चलो अब हम इसको बनाते हैं। मैं बच्चे इसमें आपको लिखवाऊंगा बहुत कम, और ये आपको खुद बनाना है, इसके जो भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं लाइक दिस, जरूरत नहीं है बनाने की, रहने देना। ये इसके मैं एंगल्स आपको याद करवा दूंगा अभी, ठीक है, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले आता है क्यूबिक, ठीक है। क्यूबिक में क्या होता है, A इक्वल्स टू B इक्वल टू C, सारी साइड इक्वल होती हैं, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, ठीक है, तो वो क्यूबिक हो जाएगा, राइट। इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बताऊंगा, अभी पहले कर ले। उसके बाद इसमें दिया हुआ टेट्रागोनल, अगर आप बुक में देखोगे टेट्रागोनल में साफ साफ दिख रहा है कि 2 साइड इक्वल है, एक इक्वल नहीं है, ठीक है। A इक्वल्स टू B, B नॉट इक्वल टू C,
ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो एंगल आपको सेम दिखाई देगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, मतलब कि टेट्रागोनल मेरे को बनाना हो तो ऐसा हो। ठीक है। नाउ थर्ड, टेट्रागोनल के बाद ऑर्थोरोम्बिक। कुछ भी इक्वल नहीं है, साइड्स इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, नॉट इक्वल टू सी। एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन एंगल्स, यहां पे एंगल होता है 90, ठीक है, और यहां पे भी एंगल होता है 90, है ना। यहां पे एंगल इक्वल है लेकिन 90 नहीं। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा 90 है, सॉरी, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल सेम है इसमें भी, लेकिन साइड सेम नहीं है। तो आपको टेट्रागोनल और इसमें फर्क समझ आ गया होगा। ये चीज सेम चल रही है, ठीक है, तीनों साइडें अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं फोर्थ नंबर पे, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में साइड्स इक्वल नहीं है, जैसे कि इसमें था a इज नॉट इक्वल टू b, नॉट इक्वल टू c, और एंगल दो सेम है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, गामा नॉट इक्वल टू। फिफ्थ, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल ऐसे होता है, जिसको ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है वो बना भी सकता है अपनी नोटबुक्स पे, ठीक है, नोट्स काम आएंगे। हेक्सागोनल ऐसे होता है, राइट। इसका पैसेज आया था, काफी पुरानी बात होगी, ये 12 नंबर का क्वेश्चन आया था पैसेज टाइप आईआईटी में 2008 में। हेक्सागोनल में दो साइड इक्वल है, एक नहीं इक्वल। a equals to b, not equal to c, and alpha beta equal है gamma 120, alpha equals to beta equals to 90, gamma 120। ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। रोम्बोहेड्रल और ट्राइंगल साइड सेम है, a इक्वल्स टू b इक्वल टू c, और सॉरी एंगल सेम है लेकिन 90 नहीं। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90। नाउ लास्ट ट्राइंगल। बच्चे यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखना इधर 6 दिख रहा है, मेरे को बताना जरा। यस सर। 7 दिख जाएगा? हाँ जी सर। ओके, 7 है क्यूबिक। तो क्यूबिक में क्या होता है, सॉरी क्यूबिक लिखा मैंने, ट्राइक्लिनिक। बिल्कुल ऑपोजिट होता है क्यूबिक और ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक लिखा मैंने, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है,
A is not equals to B, not equal to C. Alpha not equals to beta, not equals to gamma, not equals to 90 डिग्री। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो सर इतना बड़ा टेबल है, क्या करा दिया आपने, कहां से याद करें, है ना? बना लो, पहले कर लो इसको। क्वेश्चन क्या आता है? हाँ, सबसे सिमेट्रिकल क्यूबिक है, ठीक है, मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दो चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए। बची 5 धीरे धीरे याद हो जाएंगी, मैं नहीं कह रहा आज ही याद करो, अपने आप जब टेस्ट में आएगा ना अपने में याद करोगे, ठीक है। तो पहले ये दो तो हो गए, राइट, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल, राइट। लिखो, ये सब लिखने के बाद देखो, क्यूबिक इज द मोस्ट सिमेट्रिकल वाइड, क्यूबिक इज द मोस्ट सिमेट्रिकल, इंपॉर्टेंट मार्क करके, क्यूबिक इज द मोस्ट सिमेट्रिकल वाइड ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। चलो, अब देखो सबसे ऊपर क्या लिखा आपने, क्यूबिक, है ना। क्यूबिक में मैं ना आपको अभी एक काउंट करवा रहा हूं, ठीक है। टोटल कितने थे क्रिस्टल सिस्टम, टोटल कितने थे बताओ, क्रिस्टल सिस्टम टोटल कितने थे, बोलो। 10। कितने कितने 10? Yes, sir. कैसे? 3 non-primitive वाले भी किए। अच्छा, हाँ, वो आपने काउंट कर लिए, बहुत अच्छा किया। वो आपने क्यूबिक होते हैं, लेकिन बाकी जैसे रोम्बोहेड्रल है ना, उनमें भी एक एक होता है, तो टोटल 14 हो जाते हैं, वही मैं बताने लगा हूं, ठीक है। क्यूबिक में फर्दर कौन कौन से होते हैं वो लिख लेते हैं। क्यूबिक में होता है हमारे पास सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। ट्रायंगल में होता है प्रिमिटिव, बॉडी ट्रायंगल। ये प्रिमिटिव सिंपल क्यूबिक बार बार काउंट नहीं होगा, एक तो होगा, एक ग्रुप, सॉरी। सेकंड है हमारे पास ट्रायंगल, ट्रायंगल, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में हमारे पास होगा प्रिमिटिव, यानी कि सिंपल क्यूबिक, मतलब कि ये मैं प्रिमिटिव लिख देता हूं, प्रिमिटिव का मतलब क्यूबिक में प्रिमिटिव, और क्यूबिक का प्रिमिटिव जो होता है बच्चे उसको सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं, है ना। और यहां पे सिंपल क्यूबिक नहीं लिखने का, यहां पे क्या लिखना है, प्रिमिटिव। यहां पे प्रिमिटिव का मतलब, यहां पे प्रिमिटिव का मतलब क्या है, यहां पे प्रिमिटिव का मतलब है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल जो होगा जहां पे, जिसमें एटम सिर्फ कॉर्नर पे होंगे, समझ आया? ये समझ आया है तो बोलो आगे करो जल्दी। ओके, आगे ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में भी प्रिमिटिव होता है हमारे पास, उसके बाद आता है बीसीसी, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। बीसीसी, फेस सेंटर्ड, सॉरी, एंड सेंटर्ड, ठीक है। मोनोक्लिनिक,
मोनोक्लिनिक में हमारे पास प्रिमिटिव होता है, ये आपको याद नहीं करने, ठीक है, बता रहा हूं कैसे आते हैं। मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव है एंड सेंटर, बस हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल। देखो आगे मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने, ध्यान से समझना, हम लोगों ने नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या पढ़ा था? एफसीसी पढ़ा, बीसीसी पढ़ा, फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और एंड सेंटर पढ़ा था। एंड सेंटर क्यूबिक नहीं पढ़ा था, एंड सेंटर में क्यूबिक होता ही नहीं। आपके सामने क्यूबिक कहाँ का, एंड सेंटर कहाँ पे? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। ऑर्थोरोम्बिक में होगा या मोनोक्लिनिक में होगा, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले मैं आपको ये लिखवाऊंगा कि ये 14 है टोटल, उसके बाद वो लिखते हैं। राइट डाउन, देखो, इफ वी कंसीडर द अदर लैटिसेस, इफ वी कंसीडर द अदर लैटिसेस, इफ वी कंसीडर द अदर लैटिसेस, बच्चे फास्ट लिखो। इफ वी कंसीडर द अदर लैटिसेस, कॉमा, in addition to simple lattices, in addition to simple lattices, for other systems, comma, it is observed that there are 14 different types of space lattices. 14 different types of space lattices. These are known as 14 Bravais lattices. These are known as 14 Bravais lattices. कर लो। 14 Bravais lattices. फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने ये दिया। चलो, अब इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखो। ये जो इंपॉर्टेंट मार्क करके करवा रहा हूं ना, सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लिखो, ओके, यस, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखो। फर्स्ट पॉइंट, देयर इज नो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देयर इज नो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। Second point, only orthorhombic and monoclinic crystal systems have end center unit cells. That's for today. बाकी हम कल करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल और उसके आगे टॉपिक्स, राइट।